नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर स्वामी नंदन प्रसाद वर्मा। आप अपना पूरा परिचय दीजिए तो। मैं आधारपुर हॉस्पिटल में प्रतिनियुक्त हूँ। जी मैं आयुष डॉक्टर हूँ, जी लेकिन आयुष डॉक्टर की दवा अभी उपलब्ध नहीं है। जी। सरकार से नर्म निवेदन है कि आयुष डॉक्टर की दवा को उपलब्ध कराया जाए। ये दवा है ये नहीं। जी न। आपको हम सर पूरा अपना परिचय पूछे हैं, आप अपना कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, पूरा डिटेल्स पूरा पहले दीजिए, तो उसके बाद हम पूछेंगे, उसके बाद आप उसको ये दीजिएगा। आप पहले अपना पूरा डिटेल्स दीजिए परिचय। मेरा नाम है डॉक्टर स्वामी नंदन प्रसाद वर्मा। जी पिता का नाम है स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद। जी। मेरी नियुक्ति 80 फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपको कहाँ हुआ था? पहला बाल कहाँ? मेरा पहला बहाली अररिया जी। भूताहा APSC पर हुआ। अच्छा, वहाँ से उसके बाद आप कहाँ कहाँ गए? हल्ला नहीं मत कीजिए। उसके बाद मैं आसी में काम किया हूँ, जी आधारपुर में काम किया हूँ, जी बरदाहा में काम किया हूँ, जी। बौराम बरदाहा, जी हनुमान नगर में भी प्रतिनियुक्त रहा हूँ, जी। वहाँ भी काम किया हूँ, जी। दरभंगा में। सर अभी फिलहाल आप हैं यहाँ? जी जी, यहाँ आधारपुर में आप हैं? आधारपुर में मैं प्रतिनियुक्त हूँ। सर आधारपुर में कब से हैं? लगभग 10-12 बरस से। 10-12 बरस से यहाँ हैं? जी। अच्छा, मान लीजिए यहाँ से आपको घर जाने में कोई दिक्कत हो रही है? यहाँ समस्तीपुर मान लीजिए इधर से जाते होंगे आप? मैं घर तो जाता आता रहता हूँ जरूरत के मुताबिक। जी 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 अच्छा सर, एक चीज बता रहे हैं, इस हॉस्पिटल में जहाँ हम लोग अभी बैठे हुए हैं, जी। इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? आधारपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यहाँ आपके माध्यम से कौन कौन सा बीमारी का इलाज चल रहा है और आप क्या क्या दवा यहाँ पब्लिक को उपलब्ध करवाते हैं? यहाँ सर्दी खांसी बुखार, जी पेट दर्द, पेट खराब, गैस की दवा चलती है। जी। वो दवा सब यहाँ सरकार के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है? सरकार के माध्यम से अंग्रेजी दवा उपलब्ध हो रहा है, आयुष की दवा उपलब्ध नहीं हो रहा है। आयुष की दवा जो कौन कौन सा दवा मान लीजिए आप डिमांड कर रहे हैं सरकार से, जो यहाँ मान लीजिए मिले और यहाँ की जनता को? सरकार के पास लिस्ट बना हुआ है, सारा गया हुआ है। गया हुआ है, आप लिस्ट भेज चुके हैं? सरकार खुद बनाई है लिस्ट, बनाई है, लेकिन इसको अभी तक अमल नहीं किया गया है। अभी तक आपूर्ति नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा समझिए कि गंभीर समस्या है। यहाँ मान लीजिए आदमी का काफ़ी भीड़ रहता है। ये आधारपुर प्रखंड की बात है। यहाँ मान लीजिए डॉक्टर साहब का कहना है कि मान लीजिए यहाँ दवा जो है दवा उपलब्ध नहीं है, आयुष की दवा उपलब्ध नहीं है, जिसका लिस्ट भी तैयार हो गया है, लेकिन दवा नहीं पहुँचा अभी तक। तो स्वास्थ्य विभाग को इस पर गंभीर रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दवा यहाँ उपलब्ध हो जाए, यहाँ की पब्लिक को दवा मिले, समय पर मिले। गरीब आदमी को मान लीजिए पैसा नहीं रहता है, तो यहाँ दवा तो मान लीजिए मिलेगा तभी जा कर के ये होगा। दवा बहुत सख्त ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, और आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपको क्या क्या यहाँ दिक्कत महसूस कर रहे हैं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ। दिक्कत जनता से पूछा जाए कि जनता को क्या दिक्कत है। नहीं, आप तो बोल ही रहे हैं कि दवा मान लीजिए रहेगा। हाँ, दवा उपलब्ध, आयुष डॉक्टर की बहाली हुई, लेकिन दवा का जी आपूर्ति नहीं। यहाँ डॉक्टर में आप अकेले हैं? पूरे बिहार में दवा की आपूर्ति नहीं, आपूर्ति हुई ही नहीं। डॉक्टर साहब, एक चीज बता रहे कि अभी आप यहाँ हॉस्पिटल में अकेले डॉक्टर हैं? अभी वर्तमान समय में तो अकेले हूँ। अकेले हैं। यहाँ कितने स्टाफ हैं आपके साथ में जी? यहाँ 3 नर्स हैं जी और एक डाटा ऑपरेटर हैं जी। ये लोग टोटल रेगुलराइज हैं या आप मान लीजिए इसमें है? 3 गार्ड हैं, सभी कांटेक्ट पर हैं। एक नर्स जो है वो परमानेंट में है। इसका मतलब 2 ही आदमी, एक डॉक्टर है, एक नर्स परमानेंट है? नहीं, डॉक्टर भी कांटेक्ट पर ही है। आप भी कांटेक्ट पर हैं? जी। अभी तक आप कांटेक्ट पर हैं? जी जी। आपका अभी तक मान लीजिए परमानेंट नहीं हुआ है? जी ना, अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब एक ही नर्स परमानेंट है जी, और बाकी सब कांटेक्ट में है? जी जी। इसके लिए आप लोग सरकार से मान लीजिए कुछ रखे हैं, कुछ समझ जो प्रक्रिया चल रही है परमानेंट होने की। प्रक्रिया चल रही है जी। जब आप रिटायर हो जाइएगा तब मान लीजिए आपको परमानेंट किया जाएगा क्या? वो तो आपका एज अभी कितना हुआ है? मेरा एज अभी 54 हुआ है। 54 हुआ है।
तो मान के चलिए कि ये अब तो बहुत नजदीक है, तो ऐसे करते करते तुमको लग रहा है कि अब रिटायर भी कर जाएंगे। अब जो दे सरकार की प्रक्रिया है, जो कसरत जी से जी चल रहा है, अब आप सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से अपने लिए और जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट में हमको क्या कहना चाहते हैं, ताकि मान लीजिए जल्द से जल्द इसको प्रमाणित करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ जितने भी कॉन्टेक्चुअल हैं उन पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जी और परमानेंट करने की प्रक्रिया को जितना जल्दी हो शुरू करके परमानेंट किया जाए। जी, सरकार क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ कोई खाते खाते मर रहा है, एक तरफ कोई भूखे मर रहा है। सरकार को एक नीति अपनाना चाहिए, दोहरा नीति नहीं अपनाना चाहिए, और इन लोगों के ऊपर में ध्यान देते हुए इस तरह से किया जाए कि कम से कम मेंटली शांति अगर मिलता है किसी स्टाफ को, तो काम करने में भी मन लगता है, और समझिए कि वो तन मन धन से काम करता है। वैसे अपने ही समझिए कि दुख में लगा रहेगा, तो फिर दूसरे के दुख को क्या निवारण करेगा वो आदमी। इसमें भी स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर अपना नाम लीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर स्वामी नंदन प्रसाद वर्मा है। जी, अभी वर्तमान समय में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आधारपुर में कार्यरत हूँ। आपका नाम क्या हुआ? इधर ही सोहन कुमार यादव। सोहन कुमार यादव। यादव, पूरा परिचय दीजिए अपना। उर्मिला इंटरनेशनल हाँ, एनजीओ के माध्यम से डाटा ऑपरेटर के पद पे यहाँ काम का कब से काम कर रहे हैं? 2021 2021 से कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। कॉन्टेक्ट आप मैडम एएनएम है, आप भी कॉन्ट्रैक्ट में हैं? आप भी कॉन्ट्रैक्ट में हैं। आप कब से हैं? जोर से बोलिए।